हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज की क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन का पीवाईक्यू से रिलेटेड। तो आज वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टूडेंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले ये समझिएगा, यहाँ पे पीवाईक्यू करने से क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस का मतलब मिलता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट, और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर आप पीवाईक्यू ही कर लेते हैं तो आपका एकदम बोल सकते हैं कि पास मार्क्स आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस चैनल से अगर तैयारी करना चाहते हैं 110% है ना, अच्छे तरीके से हो, तो आप इस चैनल पे जाइए और बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट। जैसा कि वर्ड का बनाया हुआ फुल वीडियो है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का स्टूडेंट, इस तरीके से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए और सारा आपको मिल जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। लगभग 70 से 80 घंटा का कंटेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देख लेते हैं, इतना तो एग्जाम आपका 110% निकल जाएगा और फुल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है और अच्छे आराम से एक्सप्लेन किया गया है स्टूडेंट, ठीक है ना। मैं आप लोग को टैबलेट नहीं देता हूं कि मतलब ये वाला एग्जाम में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं देना। ऐसा अगर करते हैं तो अगर चेंज करके दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं आज का, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम 30 तक कर चुके थे, आज मैं 31 से करने वाला हूँ स्टूडेंट, 60 तक ले जाऊँगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहला क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, चलिए जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। MS एक्सेल 2010 में पहली और आखिरी सेल्स के लिए सेल एड्रेस क्रमशः है, बताइए। पहली और आखिरी सेल क्या होता है बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और बताइए। सबसे पहले समझिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम खोलते हैं, यहाँ पे EXCEL करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका एक्सेल खुल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं तो पहला सेल का नाम तो A1 है, ये तो पता है, और आखिरी सेल कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो प्रेस करते हैं तो आखिरी सेल क्या है, 10,48,576 है। और लास्ट वाला अगर कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो दबाएंगे ना, ये वाला, तो ये देखिए लास्ट में पहुँच जाएगा। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो सेल है यहाँ पे क्या है, XFD होता है। क्या होता है? X, हम बीच में लिख देता, हो सकता है आपका नहीं आ रहा होगा, XFD होता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। तो ये सबसे आखिरी सेल है और आखिरी रो क्या है, 10,48,576 है। और पहली वाला क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे A1 है। तो ये पहला वाला हो गया, ये लास्ट कॉलम हो गया, लास्ट हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि MS एक्सेल में पहली और आखिरी सेल के लिए सेल एड्रेस क्या होगा। पहली के लिए तो A1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और आखिरी के लिए क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये A1 हो गया, और आखिरी के लिए क्या होगा, XFD मेरा आखिरी हो गया, और इसका सेल एड्रेस हो जाएगा 10,48,576। मतलब ये वाला आप ढूंढिए, ये और ये एक साथ लिखा हो, ये देखिए यहाँ पे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे थर्ड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? थर्ड नंबर, क्योंकि ये पहला वाला जो सेल है यहाँ पे एक मिनट, पहला वाला सेल A1 है और लास्ट वाला सेल आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिए, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया, और है ना, टोटल कितना क्वेश्चन सही करेंगे तभी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोडेम की गति को डैश में मापा जाता है, किस में मोडेम समझते हैं ना, डोंगल जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो इंटरनेट चलाने के लिए आज के डेट में तो यूज नहीं होता है, बहुत लोग इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन पहले इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है स्टूडेंट। बताइए इसका सही आंसर जवाब दीजिए स्टूडेंट, क्या होगा। देखो यहाँ पे बीट्स देखते हैं ना, वहाँ पे नहीं दिखता है बीट्स पर सेकेंड, यहाँ पे देखिए, तो ये होता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बीट्स पर सेकेंड।
मोडम की गति को मापा जाता है, किसमें स्पीड मापा जाता है मोडम का मेजरमेंट, तो बीट्स पर सेकेंड में, बीट्स है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर, क्या बोला यहाँ पे, देखो ये जो क्वेश्चन है ये देखते हैं यहाँ पे, ये इंटरनेट का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, इंटरनेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और ये किसका है यहाँ पे, MS वर्ड का क्वेश्चन है। एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र, सूचियाँ, कविता आदि जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो बताइए क्या है स्टूडेंट। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, कोई सूची तैयार कर सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, तो ये क्या विंडो मीडिया प्लेयर होगा, नो। MS पेंट होगा, वो तो नहीं होगा। ऑडासिटी ऑडियो रिकॉर्ड का, ये सही आंसर होगा स्टूडेंट। देखो ये सब का भी काम जानना जरूरी है कि ये सब का काम क्या होता है। तो ये वीडियो और ऑडियो फाइल को प्ले करने का काम आता है। MS तो बचपन में सीखेंगे, पेंटिंग वगैरह यूज। ऑडासिटी का काम होता है, और एक सॉफ्टवेयर जो ऑडियो को रिकॉर्ड करने का काम होता है बेहतर क्वालिटी में। तो ये सही आंसर यहाँ पे 4th नंबर हो जाएगा पे। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन डिवाइस नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो बताइए इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। विच डिवाइस इंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जैसे यहाँ पे इनपुट डिवाइस बोला, कौन नहीं है, तो यहाँ पे जॉयस्टिक स्टूडेंट इनपुट डिवाइस एक होगा, ठीक है ना। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होगा, माउस एक इनपुट डिवाइस होगा, लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। बस समझ में आ रहा ना। तो ये कौन सा बोला और इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यही आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका आंसर 4। अब बताइए कंप्यूटर फंडामेंटल में इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो गर्दा उड़ा के आप लोग आइएगा कि नहीं आइएगा, बताइए। तो बहुत डेप्थ इसमें, ऐसा नहीं कि जो स्टेट में पूछ रहा है वो वाला उस लेवल का कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इसको सीरीज को आप देखिए, उसके बाद एनालाइज करिए कि कंप्यूटर फंडामेंटल से कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल को हम और इंटरनेट को बेहतरीन ढंग से मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा। वर्क्स, ये देखो ये कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन था। वर्कशीट में कॉलम चुनने के लिए, क्या बोला, वर्कशीट में कॉलम चुनने के लिए बटन को किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ बटन इज यूज टू सेलेक्ट कॉलम इन वर्कशीट। तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है कि वर्कशीट में कॉलम चुनने के लिए, है ना, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला है बटन के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा ना। कॉम्बिनेशन का, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। तो बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान लो कि देखो कॉलम को अगर सेलेक्ट करना कॉलम को, तो कल ही बताए थे, बात समझ में आ रहा ना, कि शिफ्ट के साथ स्पेस बार करेंगे तो ये कॉलम सेलेक्ट होगा। शिफ्ट बोला है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार करेंगे तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कंट्रोल के साथ, एक मिनट एक बार देख ही लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, इस शिफ्ट स्पेस से रो होता है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल स्पेस से कॉलम होता है। देखो यहाँ पे शिफ्ट स्पेस से रो सेलेक्ट होता है ना, और कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, कॉलम सेलेक्ट होता है, इंटायर कॉलम सेलेक्ट होता है। पता है इसको 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, तो कंट्रोल स्पेस। इंटायर रो को सेलेक्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, शिफ्ट स्पेस। मतलब यही मतलब सीरीज में इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा गया। तो ऐसा होता है स्टूडेंट यहाँ, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट, इसका सही आंसर ये होगा। आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा, बस प्रयास करते रहना, है ना। टेंशन से ही गड़बड़ होता है। एग्जाम भी देने जाइएगा, टाइपिंग करिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम 40 का स्पीड करके आएंगे, 50 का स्पीड करके आएंगे, 60 का स्पीड करके, नहीं। बस ये सोच लेना आपको कि हमको 35 प्लस करके आना, बस इतना सोचना। 35 प्लस करके आना है या 35 तक करके आना है, ज़्यादा आपको नहीं करना है। 32 भी कर दीजिएगा हिंदी में तो बहुत है।
इंग्लिश में अगर 35 कर दिए तो बच्चे बहुत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ज़्यादा के चक्कर में क्या होता है, उसका एक्यूरेसी कम जाता है और वो फेल हो जाते एग्जाम, ठीक है ना। अक्सर होता है ना। पहला तो होता है कि देखो दिक्कत क्या होता है कि पहला कीबोर्ड दूसरा मिलता है, दूसरा वो बच्चा चाहता है कि नहीं 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 हम ज़्यादा करेंगे, और 2 मिनट उनका खराब जाता है। उसके बाद उनका एक होता है ना कहानी कि पहला पुआ टेढ़ तो सारा पुआ टेढ़, वही बात है। तो पहला 2 मिनट आपको सही करना है टाइपिंग। ध्यान दीजिए, बार बार हम समझा रहे हैं, पहला 2 मिनट आपको टाइपिंग इतना अच्छे से करना है कि एक भी गलती नहीं हो। सर एक आगो गलती हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचिएगा कि पहला हम आपको नॉर्मल स्पीड, स्लो भी नहीं, नॉर्मल, जितना नॉर्मल एकदम करते हैं ना वो करना बस। और बैक स्पेस रहेगा ये आप श्योर है, और वर्ड भी हाईलाइट रहेगा ये भी श्योर है, क्योंकि वो सारा डेमो में जैसा दिखाया गया वैसा ही रहेगा, क्योंकि डेमो तो वही दे दिया हुआ है। अब देखो कोई भी इंसान ऑटोमेटिक अपने आप अनुमान लगाता है तो ये गलत है, क्योंकि उसका वेबसाइट पे जैसा दिखा रहा है वो तो वैसा ही ना रहेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बोला है कि MS, ये देखो MS वर्ड से क्वेश्चन है। MS वर्ड में निम्नलिखित ऑब्जेक्ट में कौन सा टाइपिंग क्षेत्र का एक हिस्सा है? बताइए बताइए स्टूडेंट। मतलब जैसे हम लोग MS वर्ड खोलते हैं तो MS वर्ड में अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है, अलग अलग, मतलब किसको टाइटल बार बोलते हैं, किसी को रूलर बार बोलते हैं। तो बताइए इसमें कौन, एक तरह से बोला है कि MS वर्ड में निम्नलिखित ऑब्जेक्ट में से, वस्तुओं में से कौन सा एक टाइपिंग क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो बताइए स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे बोला है टाइटल बार, रूलर बार, स्टेटस बार, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्क्रॉल बार। तो यहाँ पे क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे Which of the following object is a part of a typing field in MS Word? ठीक है, कौन सा टाइपिंग क्षेत्र का हिस्सा है? तो टाइपिंग क्षेत्र का जो हिस्सा यहाँ पे बोला गया है ये रूलर बार को बोला गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक बार स्टूडेंट हम वर्ड को ओपन करते हैं, विंडो R करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे विनवर्ड को खोल लेते हैं, ठीक है ना। अब विनवर्ड को खोलते हैं, ये आपका रूलर बार है, देख रहे हैं ना यहाँ पे ना, रूलर बार टाइपिंग क्षेत्र का हिस्सा है। देखो ये जो रूलर बार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम इधर इस एरिया में टाइपिंग करना चाहते हैं, देखिए ध्यान, थोड़ा सा डमी है लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाला है, जैसे देखो इधर आप नहीं लिखा रहा, टॉप नहीं लिखा रहा, राइट में नहीं लिखा रहा, तो ये एक टाइपिंग का एरिया क्या है, एक रूलर बार ही है ना। रूलर बार के अंदर ही टाइपिंग होगा, मतलब जो मार्जिन एरिया है उसमें टाइपिंग नहीं होगा, तो वही इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। टाइटल बार में तो टाइपिंग होता नहीं है, रूलर बार के अंदर ही टाइपिंग होता है। वही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द टाइपिंग फील्ड इन MS वर्ड, तो ये रूलर बार एरिया होगा। ये बहुत गंभीर क्वेश्चन है, इसमें से अगर इसमें पता है एक और दे देता वर्क एरिया ना, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। रूलर बार मतलब कोई, देखो जैसे ये मार्जिन एरिया के अंदर तो टाइप नहीं होता, तो रूलर बार मतलब अंदर का एरिया, दैट इज कॉल्ड वर्क एरिया भी बोल सकते हैं इसको। वर्क एरिया अलग हो गया, लेकिन ये रूलर बार के अंदर ही टाइप होता है। मतलब ये जो रूल है, जो अगर मार्जिन इतना छोड़े तो वहाँ से टाइपिंग नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, इसका सही आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में अलग अलग डैश होते हैं जो उन्हें है ना विजुअली पहचानने में मदद करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि विभिन्न सॉफ्टवेयर मतलब अलग, डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैव डिफरेंट डैश दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई देम विजुअली। तो बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है कि विभिन्न सॉफ्टवेयर मतलब अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, जो उन्हें विजुअल पहचानने में मदद करता है। विजुअल मतलब जो दिखता है, पहचानने में मदद करते हैं।
तो सॉफ्टवेयर है, आइकन्स है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और फोल्डर। विजुअली जो पहचानने का काम करते हैं वो आइकन, जैसे नहीं देखते हैं हम, मान लो कि यहाँ पे देखो, ऐसे हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे ये देखो यहाँ पे वर्ड है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को कैसे एक तरह से विजुअली, विजुअल मतलब टेक्स्ट के रूप में नहीं, तो W ये दिखा हुआ, इसका मतलब हम समझ जाते हैं ये वर्ड का है, ये क्रोम का लोगो बना है, तो विजुअली तो यही ना हुआ। तो आइकन के जरिए हम पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं स्टूडेंट? आइकन के जरिए। तो यू कैन से सेकेंड इज द विजुअली, ये जो वर्ड बोला है ना, इसको देखना, आइडेंटिफाई देम विजुअली। तो कैसे विजुअली? तो आइकन मतलब लोगो से पहचान सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है लोगो भी ऐसा करके ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चंस को जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम सारा का स्टूडेंट कमेंट पढ़ते हैं और आप लोग को है ना जो होता है जरूर जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है ना सारे लोग कमेंट बॉक्स में है ना कमेंट करिएगा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में होने वाले चित्र को डेस्कटॉप डैश कहा जाता है। क्या बोला यहाँ पे कि कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में होने वाले चित्र को डेस्कटॉप डैश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे ये देखो यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं सारा को, तो इसको हम यहाँ पे डेस्कटॉप के, ये क्या कहलाता है? बैकग्राउंड ही ना कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैकग्राउंड हो जाएगा। इमेज, टेक्स्ट, पिक्चर ये सब नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे बैकग्राउंड होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, है ना। इसमें इस टाइप के देखो, आपको लगता है कि सर ये सब क्वेश्चन तो आसान है, वाकई में आसान है। क्यों? कि हम लोग ने 60 से 70 घंटा का कंटेंट पढ़ा, और 70-80 घंटा का कंटेंट पढ़ने का मतलब होता है मन से कि सर ये क्वेश्चन तो आसान है। लेकिन जो MCA किए हुए हैं उनको अगर मान लीजिए वो इरेगुलर है तो उनको भी ये सब बेसिक क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब हार्ड और कब सब आसान होता है। आता है तो आसान, नहीं आता है तो हार्ड होता है। प्लीज इसको आप ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चन सभी आसान ही होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि अंडो विकल्प की क्रिया रोकने के लिए डैश विकल्प का उपयोग किया जाता है। बताइए स्टूडेंट। अंडू विकल्प बोल रहे डैश ऑप्शन इज यूज टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द अंडू ऑप्शन। अंडू ऑप्शन को स्टॉप करने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं? तो देखो अंडू किसको बोलते हैं? जो हम कंट्रोल जेड से करते हैं, है ना। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? बैक होता है। और मान लो एक स्टेप ज़्यादा बैक हो गया, ध्यान से समझो, तो उसको अगर फिर वापस लाना होगा, रोकना है, तो आप कंट्रोल प्लस क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वाई कर सकते हैं। और कंट्रोल वाई किसका शॉर्टकट की पता है? रीडू का शॉर्टकट की। किसका है? रीडू का। ये क्वेश्चन शॉर्टकट की मदद से पूछ सकता है कि बताइए कंट्रोल जेड से अगर बैक हो जाता है तो उसको आगे लाना है तो किसका यूज करेंगे? तो ये रीडू ऑप्शन। बस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रीडू ऑप्शन, डू नहीं होता है कुछ इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर रीडू हो जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? जवाब दीजिएगा। MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए क्या बोला है? MS एक्सेल देखो सबसे देखो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? MS कंप्यूटर फंडामेंटल से था। और कंप्यूटर फंडामेंटल में देखिए कैसा क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन थे ये भी आपका क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल से था। तो क्वेश्चन आप देखिए, आप क्वेश्चंस को देखो, उसके बाद ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं एकदम पूरा एकदम मेमोरी का पूरा जनरेशन पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रहा ना। वही तो हम देख पा रहे हैं कि मेमोरी से बहुत कम है। मेमोरी जो चैप्टर है हम जितना भी PYQ करवाए हैं मेमोरी के अंदर, जैसे EPROM, डबल EPROM, वो सबसे क्वेश्चन कम है बच्चे। सारा PYQ में मैं देख रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई वो सब भी करना है, बात समझ में आ रहा ना। हो सके दे देगा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसी आधार पे हमको पढ़ना है जिस आधार पे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
बात समझ में आ रहा ना। इन्हें कोई सिलेबस में C++ है और हम जाके पढ़ के गए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, तो कोई आदमी बोलेगा ना ये भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वैसा नहीं करना। आपको एक बार PYQ किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो PYQ के आधार पे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, सिलेबस भी जारी किया हुआ है, PYQ भी है स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए, तो ये बोला है कि MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए हम माउस पॉइंटर को कॉलम हेडिंग की लाइन पर ले जाते हैं जब तक कि यह डैश एरो के रूप में दिखाई ना दे। बताइए, सिंगल, डबल, स्मॉल, कर्सर, बताइए स्टूडेंट। कॉलम का अगर चौड़ाई करते हैं तो कौन सा एरो दिखता है? देखो, MS एक्सेल को खोला गया है, यहाँ पे खोलते हैं। अगर कॉलम की चौड़ाई बढ़ता है तो ये कौन सा दिखता है स्टूडेंट यहाँ पे? तो डबल एरो, नहीं डबल एरो दिखता है तभी होता है। ये देखते हैं ना, दो को, एक एरो इधर से है और एक एरो इधर से, मतलब एक प्लस का सिंबल बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है ना। ये देखो, एक चीज़ और दिखाते हैं कि पुराने वर्जन में स्टूडेंट यहाँ पे जब विड्थ को बढ़ाते हैं तो ये विड्थ दिखाता नहीं है, लेटेस्ट वर्जन में ये भी दिखाता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है ना, कि अगर कॉलम को विड्थ को बढ़ाते हैं तो कौन सा वर्जन में विजुअल होता है, ऊपर दिखाता है, और कौन सा वर्जन में नहीं दिखाता है। तो 2016 के ऊपर जितने भी वर्जन है उसमें दिखाता है स्टूडेंट। चलिए, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डबल हो जाएगा, है ना। ये देखिए आप, तो ये MS एक्सेल से क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना आप, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार है? तो देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, पहला डिस्क फ्रेम है, दूसरा है ब्लू फ्रेम है, वायर फ्रेम है, मेन फ्रेम है। तो बताइए इसमें से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार है? तो डिस्क फ्रेम नाम का कोई कंप्यूटर नहीं होता है, ब्लू फ्रेम नाम का कोई कंप्यूटर होता है ना, वायर फ्रेम नाम का भी कोई कंप्यूटर है। हाँ, मेन फ्रेम एक कंप्यूटर का क्या है? प्रकार, जिसको हम सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। तो मेन फ्रेम इज द राइट आंसर। मेन फ्रेम ये क्या है? सही आंसर हो जाएगा, है ना। मेन फ्रेम क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर डैश का उपयोग करके दिनांक और समय दर्शाता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, ये किससे क्वेश्चन था? ये भी देखो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही क्वेश्चन था, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग करके दिनांक और समय दर्शाता है। डिस्प्ले द डेट एंड टाइम बाय यूजिंग द कंप्यूटर डैश। तो यहाँ पे क्या लिखा? फोल्डर, फाइल, स्टार्ट बटन। यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा सिस्टम क्लॉक। क्या हो जाएगा सही आंसर? सिस्टम क्लॉक। तो ये आपका सही। देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो यही करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, और अब उम्मीद है कि आप लोग को जब मैं कंप्यूटर फंडामेंटल को करवाऊंगा तो इसी प्रकार आपका एक भी हम चाहेंगे ना कि देखो 60 में तो 60 नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 60 में 55+ बोल सकते हैं। कि 2-3 क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि बच्चा को आता नहीं है, या नहीं तो क्वेश्चन 2-3 को ऐसा होता है कि दिक्कत हो जाता है, सोचने में दिक्कत हो जाता है। बात समझ में आ रहा। लेकिन 55+ हम लोग को 56, 57 तक टच करना है, और वो सही सही, खाली टच नहीं, सही सही करना, ठीक है ना। MS एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प, देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक जो ऑप्शन है डैश टैब के अंदर होता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक, एक होता है प्रोटेक्ट वर्कशीट और एक होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो बताइए कौन सा में होता है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रिव्यू टैब में होता है। आप प्रोटेक्ट वर्कबुक जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिए और आप रिव्यू में चले जाइए। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं रिव्यू में। जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि रिव्यू टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। 1 मिनट, थोड़ा सा जूम करते हैं फिर से। ये देखिए यहाँ पे रिव्यू टैब खोलें और रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट वर्कबुक रहता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1 मिनट यार, है ना। ये आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक है, दिख रहा है ना। ये बगल में प्रोटेक्ट वर्कशीट भी है। तो अगर प्रोटेक्ट वर्कशीट पूछेगा या प्रोटेक्ट वर्कबुक पूछेगा तो आपको कौन सा टैब होगा? रिव्यू टैब। एक कमेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है ना, कि रिव्यू कमेंट, न्यू कमेंट किस में होता है, तो रिव्यू टैब में होता है। कौन से ग्रुप में होता है, कमेंट टैब। और ये प्रोटेक्ट वर्कबुक में प्रोटेक्ट नाम से एक तरह से बोल सकते हैं एक ग्रुप ही का नाम है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। MS एक्सेल से एक भी अगर क्वेश्चन छूटा तो समझिए तो बहुत गंदा वाला मजाक हो जाएगा मेरे साथ और अपने साथ भी। बात समझ में आ रहा ना, MS एक्सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम इसलिए MS एक्सेल को ज़्यादा दबाव दे रहे हैं कि देख जब भी स्क्रॉल कर रहे हैं एक के बाद MS एक्सेल क्वेश्चन आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं 60 में ऐसा 30 को क्वेश्चन होगा या 25 को ऐसा क्वेश्चन होगा कि MS एक्सेल से ही होंगे। बात समझ में आ रहा ना, इसलिए बच्चे हम MS ऑफिस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिए हुए हैं। बात समझ में आ रहा ना पहले, ठीक है ना, और बाकी जो सब चीज़ भी जोर देंगे, डोंट वरी। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मेरे हिसाब से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, मेरे बात को अगर हल्के में लीजिएगा तो एग्जाम में गड़बड़ा जाइएगा कंप्यूटर फंडामेंटल का पढ़ने के चक्कर में। कंप्यूटर फंडामेंटल और इंटरनेट भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, ठीक है। और नेटवर्किंग, एक तरह बच्चा बोला था सर नेटवर्किंग है ही नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। बस नेटवर्किंग में 2 चीज़ पढ़ना है ना, ट्रेमोलॉजी करके है, वो थोड़ा सा वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कंप्लीट हो जाएगा, वो इंटरनेट का एक पार्ट है छोटा सा। MS एक्सेल 2016 में मर्ज एंड सेंटर का विकल्प कहाँ पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर सबसे पहला नंबर कहाँ मिल पाया जाता है? तो वेयर इज मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन फाउंड इन MS एक्सेल। तो बताइए कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे पहले बोला पेज लेआउट मेनू में, ना नहीं भाई। होम टैब में, होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर है ना, होम इन अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब, हाँ ये सही आंसर है। होम टैब पे, यहाँ पे सेल्स ग्रुप होम टैब पे ना, तो ये सेकेंड नंबर है। देखिए यहाँ पे हम MS एक्सेल को खोलते हैं और होम टैब में जाइए, मतलब होम मेनू में जाइए। होम टैब में थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। होम टैब में जाइएगा और यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में ये ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मर्ज एंड सेंटर के अंदर क्या क्या ऑप्शन है ये भी पूछ सकता है यहाँ पे, बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें क्लिक करते हैं, ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर से एक क्वेश्चन और रैप टेक्स्ट एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये रैप टेक्स्ट को आप नोट कर लीजिए। रैप टेक्स्ट का यूज होता है सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन लिखने के लिए। मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट ग्रुप में होता है। मर्ज एंड सेंटर के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मर्ज एंड सेंटर और मर्ज एक्रॉस और मर्ज सेल और अनमर्ज, ये चारों का काम भी आ सकता है। मर्ज एंड सेंटर और मर्ज एक्रॉस में क्या अंतर है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, ठीक है ना। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, दूसरा क्वेश्चन ये है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस और मर्ज सेल में क्या अंतर है। मर्ज तो पता है कि मर्ज को अनमर्ज कर देता है, तो मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर में क्या अंतर है, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम वेट करेंगे सभी स्टूडेंट का, मैं रिप्लाई पढ़ूंगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो चलिए आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। हम इस तरह का चैलेंज आप लोग को देते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि आपके पास कैसा है ना। और आप चाहते हैं ये सब को चीज़ें को और अच्छे से, मतलब कोई भी क्वेश्चन कितना आ रहा है, कितना नंबर, तो आप मेरे टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो बिहार बेल्ट्रॉन DO का मॉक टेस्ट जो हम आप लोग को बनाए हैं, ये सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, ये नेक्स्ट कंप्यूटर नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और बिहार बेल्ट्रॉन मॉक टेस्ट मिलेगा। ये चीज़ इसमें लगभग आपको 30+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 30+ मॉक टेस्ट, और जैसा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, जैसा कि एग्जाम में रहता। बात समझ में आ रहा है, मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा उससे। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। और साथ ही देखिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी टेस्ट दिए, उसका 50 है तो 60 में 58 आ रहा है, 60 में 40 आ रहा है, लेकिन 50% से अधिक बच्चे हैं जो 60 में 30 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। तो उन लोग का रिजल्ट में थोड़ा सा भी से ही प्रयास करना होगा, और यही चीज़ नहीं देंगे दिक्कत होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा।
ठीक है ना। और सही पढ़ने का क्या तरीका, हम एक चीज़ जवाब देते हैं। जिस जगह मान लीजिए कि आप क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि वर्ड से क्वेश्चन है, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, कंप्यूटर फंडामेंटल से या इंटरनेट से। पहला नंबर तो ये पढ़ने का तरीका। अगर आप देखिए कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा जोर देना है। बात समझ में आ रहा है? जो सब्जेक्ट कम है उसको आप नोट डाउन, टेक्स्ट बुक दीजिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिक वही लिखा हुआ यहाँ पे कि सभी बच्चे टेस्ट जरूर दें। 30+ मॉक टेस्ट रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, रैंकिंग भी से होगा, 100% एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहेंगे बच्चे। ऑल इसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको सारा PYQ का एक PDF मिल जाएगा, ई बुक का PDF मिल जाएगा बोनस में, और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का बोनस में PDF मिल जाएगा। रेमिंगटन गिल हिंदी में जो प्रॉब्लम्स होता है, हिंदी में जैसे कोई वर्ड बनाने में, कोई हलंत से लेकर जो रिलेटेड वर्ड बनता है, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा स्टूडेंट। इसमें आपको टोटल 3 PDF मिलेगा, ठीक है ना। 3 नहीं, मतलब ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 PDF मिल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि और भी PDF धीरे धीरे मतलब जितना भी बेल्ट्रॉन का है सारा हम इसमें ई बुक में ही डाउनलोड करके अलग अलग फोल्डर बना के करते जा रहा है। और टेस्ट तो मॉक टेस्ट तो पॉपुलर है ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 30 नंबर लाते थे, अभी 48 नंबर तक ला पा रहे हैं, ठीक है ना यहाँ पे, और उनको है ना बहुत फ़ायदा हुआ, और उनका एग्ज़ाम 100% बच्चा निकलेगा। आप लोग भी इसका प्राइस पता है बच्चे, इसीलिए हम 49 रखे हैं, ताकि हर स्टूडेंट परचेज करेगा। इतना तो लोग क्या बोले, एक जगह समोसा खाने के लिए बैठते हैं, 2 दोस्त तो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब समझते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या बोला यहाँ पे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो बताइए स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिनक्स जो है ना ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये लिनक्स के जगह पे देखो क्या हो सकता है, Windows 7, Windows 8, Windows 10, मैक हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, विस्टा हो सकता है, Windows XP हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। MS एक्सेल में हम सेल का चयन करने के बाद, क्या बोला है, MS एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद डैश दबाकर सेल कंटेंट बदल सकते हैं। बोला है सेल चयन करने के बाद क्या दबाकर सेल कंटेंट को बदल सकते हैं। मतलब देख रहा है यहाँ पे विनोद, विनोद कहने का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन को ये पूछता ना, प्यार मोहब्बत से ये पूछता कि बताइए सेल में कंटेंट लिखा हुआ है तो उसको एडिट करना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि MS एक्सेल में है ना सेल चयन करने के बाद डैश दबाकर, क्या दबाकर, बात समझ में आ रहा, मतलब क्वेश्चन को मतलब बोलिए मत, है ना। मान लो अब तो आपके लैंग्वेज में हम समझाते हैं कि अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ, इसको बदल कर हमको 11 करना, आप चाहते हैं कि ए जैसे 0 हटाकर लिख दें, 1 लिख दें, जैसे 11 लिखना है तो ये तो 1 लिखने हटाने की जरूरत नहीं, तो इसमें आपको F2 से रीनेम होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए हमें MS एक्सेल को खोलते हैं, MS एक्सेल खोलें, अब मान लो कि यहाँ पे AD है, इसको ADCA लिखना था, तो कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको हटा देंगे CA, और हम ऐसे करके अगर क्लिक करके डायरेक्ट हम लिखेंगे ना तो वो रिमूव हो जाएगा, सारा रिमूव हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम चाहते हैं कि एकदम ऐसा लेवल बताए ना, एक 0 क्लास का बच्चा को भी समझ में आए और उनसे एग्जाम निकल पाए, ठीक है ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अन्य उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए कि फाइल आपके द्वारा बनाई गई है का उपयोग डैश कर सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं यहाँ पे कि आप अन्य उपयोगकर्ताओं मतलब अन्य यूजर के लिए, मतलब दूसरी अदर यूजर के लिए को यह बताने के लिए कि आप है ना कि फाइल आपके द्वारा बनाई गई है का उपयोग डैश कर सकते हैं। यू कैन डैश यूज अदर यूजर्स टू टेल अदर यूजर्स that the file
वाज क्रिएटेड बाई यू। मतलब आप दूसरे को आप कैसे बताएंगे कि ये फाइल आपके द्वारा बना हुआ है? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, बताइए स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, जवाब दीजिए। 47 नंबर का स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, इसमें से क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे कॉपी। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कॉपी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे स्टूडेंट, इसका सही आंसर कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। MS वर्ड 2016 के एक टेबल में असीमित रोज और अधिकतम कॉलम्स हो सकते हैं। बताइए क्या बोला? MS वर्ड 2016 के एक टेबल में असीमित रोज और अधिकतम कॉलम्स हो सकते हैं। अ टेबल इन MS वर्ड 2016 can be contain unlimited daily and maximum of dash calls। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? क्या बोला यहाँ पे कि MS वर्ड मतलब MS वर्ड का एक फाइल है, MS वर्ड के टेबल में असीमित रोज और अधिकतम है ना कॉलम हो सकते हैं। ठीक है ना, असीमित रोज और अधिकतम कॉलम। तो इसमें से बताइए अधिकतम कॉलम कितना होगा यहाँ पे? ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे MS वर्ड खोल लीजिए, यहाँ पे खोलिए और जब टेबल बनाते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल में यहाँ पे मान लो यहाँ पे देते हैं, मान लो यहाँ पे 80 देते हैं। तो ये बता रहा है कि देखो यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे कि अधिकतम कॉलम द नंबर ऑफ मस्ट कॉलम 1 to 63, मतलब 63 से ज़्यादा ये कॉलम नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही यहाँ पे सही आंसर क्या होगा यहाँ पे कि मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे है ना अनलिमिटेड डेली एंड मैक्सिमम ऑफ है ना कॉलम्स कॉल्ड। तो क्या होगा यहाँ पे 63, मतलब 63 कॉलम से ज़्यादा आप टाइप मतलब यहाँ पे कॉलम नहीं होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला? MS एक्सेल में क्या बोला? MS एक्सेल में डैश लॉजिक को स्वीकार करता है और परिणाम देता है। बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे बोला एक्सेप्ट डैश आर्ग्यूमेंट्स इन MS एक्सेल एंड रिटर्न द रिजल्ट, है ना। बताइए स्टूडेंट यहाँ पे कि MS एक्सेल में तर्कों को स्वीकार करता है और परिणाम देता है। इसका सही आंसर कौन सा है स्टूडेंट? बताइए। तो यहाँ पे देखो तर्क वितर्क करने का जो काम करता है एक फंक्शन होता है। अब बोल सकते हैं लॉजिकल फंक्शन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। MS वर्ड में क्या बोला? MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाने वाले पत्र की डैश प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज इन MS वर्ड is used to make dash copies of a letter to send a different recipients, है ना, डिफरेंट रिसिपेंट। ये तो सही बोल रहा है यहाँ पे। तो मेक अ कॉपीज, यहाँ पे मल्टीपल ट्रिपल ना क्या लिखा हुआ क्वाड्रपल और यहाँ पे सिंगल। तो यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? मल्टीपल। मतलब देखो एक कॉपी बनाने के लिए हम नहीं मेल मर्ज का ऑप्शन, मल्टीपल कॉपी। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है ना, मल्टीपल कॉपी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के मदद से समझो यहाँ पे कि मान लो कि मेरे पास एक मतलब मेरा एक कंपनी है और मेरे कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं और 100 वर्कर के पास हमको लेटर भेजना है कुछ, मतलब जो भी है वर्कर बोल दो यानी तो एम्प्लॉय समझ लो, वर्कर तो है ना एम्प्लॉय। तो 100 वर्कर को एक साथ अगर हमको लेटर लिखना है
तब उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यू कैन से कि सिंगल कॉपी नहीं, मल्टीपल कॉपी के लिए यूज किया जाता है। सिंगल कॉपी तो डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। MS पावर पॉइंट, बहुत घंटा के बाद देखो MS पावर पॉइंट के वो क्वेश्चन दिखा। MS पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड की एक सीरीज प्रदर्शित करने के लिए मदद करता है? Which alternative to MS PowerPoint helps to display a series of slide on the full computer screen? तो यहाँ पे देखो क्या होगा, स्लाइड शो। जैसे हम बोला, ये क्वेश्चन क्या बोला है कि जैसे पावर पॉइंट में अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाए हैं तो फुल स्क्रीन में दिखाना है, तो स्लाइड शो ऑप्शन। अच्छा ये बताइए, स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या होने वाला है? F5 होता है। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है, स्लाइड जो शॉर्टर होता है ये किस मेनू के किस ग्रुप में रहता है? जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और इसका क्या काम होता है वो भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए सेटिंग चुनने का विकल्प प्रदान करता है? रीडिंग लेआउट, डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, वेब लेआउट। बताइए स्टूडेंट आप, इसमें सही आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर प्रिंट, है ना, ये प्रदान कौन करता है? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये चूज सेटिंग करने का ऑप्शन देता है। जैसे हम अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट, MS वर्ड खोले, इसको बंद करते हैं, कंट्रोल F2 करो। जैसे हम कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन चुनने का प्रदान करता है। तो ये प्रिंट लेआउट व्यू बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना, तब ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आमतौर पे अर्धचालकों सेमीकंडक्टर से बना होता है। ये आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो सेमीकंडक्टर से कौन बना होता है? जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो रैम बना हुआ होता है। क्या होता है? रैम बना होता है। रैम किससे बना होता है? तो सेमीकंडक्टर से बना होता है स्टूडेंट, है ना। रैम किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से बना होता है, ठीक है। चलिए, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक्स रैम होता है और एक डायनेमिक रैम होता है, ठीक है ना। डायनेमिक मतलब वो उसका मतलब मेमोरी चेंज मतलब चेंज होते रहता है, और स्टैटिक मतलब एक तरह से फिक्स रहता है, बोल सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क सबसे पुराना में मतलब इसका सही आंसर ये होगा, अब उसके अलग से समझा रहा हूँ। फ्लॉपी डिस्क सबसे पुराना मेमोरी होता है स्टूडेंट। इसका कैपेसिटी 1.44 MB होता है और इसका साइज 3.5 इंच का होता है ना। हार्ड डिस्क तो समझ ही रहे हैं, हार्ड डिस्क का नया एक आया है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसका कैपेसिटी 700 MB होता था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रैम के बारे में समझ में आ गया। रैम किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल बार का उपयोग करके डेटा की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के चार्ट को डैश चार्ट कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल बार, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वन टाइप ऑफ चार्ट है ना यूज टू कंपेयर डेटा यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड। तो हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला चार्ट देखो, बताइए स्टूडेंट इसको क्या बोला जाता है? बताइए तो इसको कौन सा चार्ट बोलते हैं? बार चार्ट। कौन सा चार्ट बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वाले को बार चार्ट। तो यहाँ पे बार चार्ट है? नहीं है, तो तब तो बार हाँ है, तो ये तो है पहला वाला है, पहला वाला है। तो ये कौन सा चार्ट कहलाएगा? यहाँ पे बार चार्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर बोलता वर्टिकल तो कॉलम चार्ट हो जाता है, ठीक है ना। लाइन प्रकार के तो लाइन चार्ट हो जाता है। अगर मान लो कि रहता कि ऐसे जैसा तो ये पाई चार्ट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक। तो इसका सही आंसर बार चार्ट होगा, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि आप अपनी वर्कबुक को गलती से अपना फॉर्मेट और टेक्स्ट, क्या बोला कि आप अपनी वर्कबुक मतलब MS एक्सेल में देखो, ये क्वेश्चन किससे था? ये क्वेश्चन था एक्सेल से ही था, ठीक है, एक्सेल से ही था। ऐसा वर्ड में भी चार्ट बन सकता है। आप अपनी वर्कबुक को गलती से अपना फॉर्मेट और टेक्स्ट या
अन यूजर द्वारा एक्सेस करने से रोकने के लिए डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि गलती, मतलब कि आप चाहते हैं कि कोई मेरा, मतलब अदर यूजर को हम चाहते हैं मेरा फॉर्मेट नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो हम प्रोटेक्ट करके रख देंगे, बस देखने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे इसका सही आंसर थर्ड नंबर होगा। डिलीट कर देंगे तो डिलीट ही हो जाएगा, हाइड कर देंगे तो दिखेगा नहीं। प्रोटेक्ट सही है। ये देखो, आप MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को, इससे क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, स्मार्ट आर्ट से एक क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। ठीक है? MS वर्ड में, एक्सेल में, दोनों में आ सकता है। ठीक है? स्मार्ट आर्ट क्या बोला? ग्राफिक्स को कलर वेरिएंस टैब के तहत स्मार्ट आर्ट स्टाइल को से चेंज कलर्स ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके लगा सकते हैं। कौन सा मेनू? तो बताइए यहाँ पे, डिजाइन मेनू, फॉर्मेट मेनू, है ना, इंसर्ट मेनू और होम मेनू। देखो, स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन है, किस पे कलर करके कौन सा मेनू पे लगा सकते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ना, यहाँ पे आप MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को कलर वेरिएंस टैब के तहत स्मार्ट आर्ट स्टाइल में से चेंज कलर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके लगा सकते हैं। MS एक्सेल में जाओ, इसमें जाओ, आप पे स्मार्ट आर्ट रजिस्ट्रेशन में स्मार्ट आर्ट ये ले लो, मान लो कोई भी ले लेते हैं यहाँ से। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे डिजाइन मेनू में कलर वेरिएंट ले सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, डिजाइन मेनू होगा, है ना। डिजाइन मेनू में चेंज कलर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर है यही होगा, डिजाइन ही होगा। ठीक है ना? यहाँ पे डिजाइन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि यू कैन अप्लाई इन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इन MS एक्सेल बाय क्लिकिंग ऑन चेंज कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू फ्रॉम स्मार्ट आर्ट स्टाइल अंडर द कलर वेरिएंट्स डैश टैब। कलर वेरिएंट्स मतलब कलर का एक तरह से बोल सकता है वेरिएंट। ठीक है ना? तो कलर वेरिएंट्स यहाँ पे इसका सही आंसर यही होगा स्टूडेंट। ठीक है ना? ठीक है। ऐसे आपका PYQ के नोट्स में जो है कि आपका जो दिया हुआ होम टैब होगा, तो जहाँ तक हमको ये गलत है स्टूडेंट, ये आपका डिज़ाइन टैब होता है ना, ये वाला चीज़। ठीक है? ये सही आंसर होगा डिजाइन, है ना, क्योंकि मैं जैसा कि करके देख पा रहा हूँ यहाँ पे MS एक्सेल में ये डिजाइन टैब में कलर का वेरिएंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे MS वर्ड के किस टेक्स्ट पर कोई भी एक्शन जैसे कॉपी करना, हिलाना आदि करने से पहले आपको टेक्स्ट डैश करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, MS वर्ड के किस टेक्स्ट पर कोई भी एक्शन जैसे कॉपी करना, हिलाना आदि करने के लिए आपको टेक्स्ट डैश करना होगा। यू नीड टू डैश द टेक्स्ट बिफोर MS वर्ड कैन परफॉर्म एनी एक्शन ऑन द टेक्स्ट सच एज कॉपिंग, मूविंग एक्सेट्रा। तो इसमें डिलीट, सेलेक्ट, हाईलाइट, और देखो मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको अगर मान लो कोई टेक्स्ट है और उस पर कोई भी एक्शन करना है, जैसे हम चाहते हैं उसको कॉपी करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, यानी तो चाहते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे कलर चेंज करें, तो कोई भी एक्शन करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करिएगा तब ना कलर कर पाइएगा, कॉपी कर पाइएगा, डिलीट कर पाइएगा, कट कर पाइएगा। वही बोल रहा है कौन सा ऑप्शन। देखो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश में, बार बार बता रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं
तो बहुत तकलीफ होगा हमको, बहुत तकलीफ। अगर मेरे रेगुलर कैंडिडेट हैं तो बहुत तकलीफ होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से अगर क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है ना? और इससे समझो तो 45 से 48 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तीन ही से, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स। बात समझ में आ रहा ना? बोल रहा है यहाँ पे कि है ना, 58 लंबाई अक्षरों का उपयोग या संख्या के संबंध में पासवर्ड पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि पासवर्ड MS एक्सेल में डैश है। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? ठीक है स्टूडेंट, जवाब दीजिए यहाँ पे। केस सेंसिटिव क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? केस सेंसिटिव। अच्छा, केस सेंसिटिव कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है ना, क्या पूछा है कि देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन नो ऑन पासवर्ड regarding length using of the number, however the password are dash in MS Excel, केस सेंसिटिव इन MS Excel। मतलब पासवर्ड जो दीजिएगा वो केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव मतलब अगर मान लो पासवर्ड में मान लो कि हम लिख दिए कि पासवर्ड में लिख दिए PK 1 2 3, अगर हम यहाँ पे P स्मॉल डालें और P हम कैपिटल डाल के खोलेंगे 1 2 3, तो ये नहीं खुलेगा। बात समझ में? केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग मीनिंग डिफाइन करता है, मतलब अलग अलग समझना। एक वर्ल्ड वाइड पेज का एड्रेस है, बताइए स्टूडेंट। तो ये देखो इंटरनेट से क्वेश्चन है, ये जो है इंटरनेट से क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमको टोटल 3 से 4 क्वेश्चन इंटरनेट को इसमें मिला, इस मतलब, ठीक है ना, पूरे 60 में। एक वर्ल्ड वाइड वेब पेज का एड्रेस है, बताइए स्टूडेंट। पेज का एड्रेस है, जवाब दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? URL समझते हैं? जैसे ये देखो हम कोई भी खोलते हैं ना, जैसे हम खोलते हैं इसको URL बोलते हैं। ये देख रहे हैं ना यहाँ पे यूनिफॉर्म, ये एड्रेस बार में URL रहता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। चलिए एक बार इसका फुल फॉर्म बढ़ा देते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है। और ये तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, जैसे हम लोग का वर्क करने का एक पढ़ने का रूल रेगुलेशन है, उसी तरीके से इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है ना। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर जो है ना, लोकेशन वर्ड से बना हुआ है, लोकेट करता है, जगह तक पहुंचाता है। ISP का इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम एयरटेल PROVIDER। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये ISP वो कहलाएगा जो इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश का अक्षरों, संख्याओं और वर्णों को टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या बोलो? डैश अक्षरों, संख्याओं और वर्णों को टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिंटर, स्कैनर और यहाँ पे क्या है? कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे कीबोर्ड से कोई भी चीज़ टाइप करते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ मॉक टेस्ट जाइए और ज़रूर दीजिए, ठीक है। टेस्ट देने से आपका लेवल पता चलेगा। और पुराने व्यूअर हैं, हम आपको न्यू टेस्ट देते हैं ना, पढ़िए और टेस्ट दीजिए और रिजल्ट को एनालाइज करिए। सही तरीका देखिए क्या है कि किस से ज़्यादा आपका क्वेश्चन गलत आ रहा है, किस में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसको आपको ज़्यादा देना। पढ़ना सब है, लेकिन उसको आपको गोला मारना है कि टोटल क्वेश्चन। पहले नंबर तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये पता चलना चाहिए, एक क्वेश्चन फंडामेंटल से है, एक क्वेश्चन वर्ड से है, ये वाला क्वेश्चन MS एक्सेल से है, पावर पॉइंट से,
किससे है, कौन सा सॉफ्टवेयर से है, और उसको गोला मारिए कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो MS पावर पॉइंट में कौन सा मेनू में है, जाइए रिवीजन करिए, सारा वीडियो वाइज वीडियो मिल जाएगा, अलग अलग मेनू वाइज मेनू, थ्योरी चैप्टर बहुत डिटेल से कवर किए। ठीक है, अगर आप प्लीज़ नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ शेयर करिए। स्टूडेंट आप लोग बहुत सॉन्ग्स वगैरह वीडियो को शेयर करते हैं, इसको शेयर करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कमेंट है ना कंटेंट लाता रहूं, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा पॉजिटिव करिए ताकि हम आप लोग के लिए हमेशा हमेशा कंटेंट, ताकि मोटिवेशन बढ़ेगा, कंटेंट आपके लिए हम अक्सर लेते आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।